हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैथ की सीरीज हम स्टार्ट किए थे A to Z, तो इसमें देखेंगे तो वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। और आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो साधारण ब्याज। तो इसमें देखेंगे तो जो जो A to Z मैथ सीरीज है, इसमें पूरे मैथ को हम एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी टाइप्स हैं उनको पूरा कंप्लीट कराया कराया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में टोटल कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर टोटल 10 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस क्लास में हम साधारण प्रश्न और जब मूलधन अपने आप का A/B हो जाए, ठीक है, तो इस इन दोनों टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इनको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया दिया हुआ है, तो चलिए ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले मैं इसका जो कुछ बेसिक है थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, तो पी, ठीक ना, क्या होगा, तो ये पी होता है प्रिंसिपल, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। और इसमें आर होता है, ठीक है, आर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर होता है रेट, ठीक ना, रेट। थोड़ा मैं हिंदी में भी लेकर चलता हूँ। प्रिंसिपल यानी क्या होगा, फ्रेंड्स हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा मूलधन। और रेट क्या होता है, तो रेट होता है दर, ठीक है, रेट हो जाएगा दर। और टी, टी क्या होता है यहाँ पर, टी होता है टाइम, यानी कि समय, ठीक ना, यानी कि समय। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर एस आई, क्या होता है यहाँ पर, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और इसके अलावा एक लास्ट होता है अमाउंट, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा अमाउंट, यानी कि ये हो जाएगा मिश्र धन, ठीक ना, क्या होगा, मिश्र धन। अब देखिए, इसमें जो साधारण ब्याज होगा इसमें बस इतने ही टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक पी रहता है, इसमें एक आर होगा, टी होगा, एस आई होगा और ई होगा, इतने ही होंगे। और जो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है PRT, ठीक ना, क्या होता है, एस आई बराबर, आप पांचवी छठवीं में पढ़े होंगे इसको। जो एक सिंपल सा इसमें फार्मूला होता है PRT/100, ठीक ना, क्या होगा, PRT/100। और इसके अलावा एक और फार्मूला बनता है ए बराबर, ए का जो फार्मूला बनेगा तो फ्रेंड्स ये होता है P प्लस, ठीक ना, P प्लस एस आई, ठीक ना, P प्लस एस आई। यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं हिंदी में कि मिश्र धन बराबर, ठीक ना, क्या होगा, मिश्र धन बराबर, तो ये होता है मूलधन, ठीक ना, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक ना, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या मेरे कहने का मतलब यही है कि जो साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल दो ही टाइप के फार्मूला यूज होते हैं, ठीक ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इनमें टोटल देखिए, पहला फार्मूला आपका ये यूज होगा और सेकेंड फार्मूला ए, टोटल यही दो फार्मूला यूज होंगे। और बाकी जो एक्स्ट्रा फार्मूला बनेंगे, तो जो एक्स्ट्रा फार्मूला बनेंगे इन्हीं दोनों से बनेंगे। तो हम बाकी फार्मूला को याद नहीं करेंगे, बस इन्हीं दो कर लेकर चलेंगे हम, ठीक है। सी आई एस आई बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा PRT/100। और ए बराबर क्या होगा, तो P प्लस एस आई, ठीक है। इन्हीं को दोनों को लेकर चलेंगे तो बाकी पूरा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले वैल्यू क्या क्या दिया गया है, उस पहले हम वैल्यू पुटअप लिख लेंगे। यहाँ पर पी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो पी का वैल्यू कितना है, तो 500 दिया है। फिर कह रहा है कि आर कितना दिया है, तो आर यहाँ पर 10% दिया गया है। फिर कह रहा टी, टी कितना दिया है, तो टी कह रहा है यहाँ पर 3 वर्ष दिया है, ठीक है, कितना वर्ष, यहाँ पर टी वर्ष दिया है। तो फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, साधारण ब्याज। यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया, एस आई, ठीक है ना, एस आई का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर एस आई का फार्मूला क्या हो जाएगा, एस आई का फार्मूला होता है PRT, ठीक ना, PRT/100। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पी का वैल्यू कितना दिया है, तो पी का वैल्यू 500 दिया है। और आर का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, तो आर का वैल्यू 10 मिला। फिर यहाँ पर टी का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला है। और बाई 100 तो इसको हम करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 0000 कटा, यानी कि 5×3 = 15, यानी कि 150 रुपए, ठीक ना। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 150 रुपए। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें दो ही टाइप के फार्मूला होते हैं और ज्यादा याद नहीं करना है। जैसे कि आप किताब आपके पास होगी तो उसमें देखेंगे बहुत सारे फार्मूला दिए दिए होंगे, कहीं आर बराबर दिया होगा, तो कहीं पी बराबर दिया होगा, तो कहीं कहीं उसमें दिया होगा कि ए का फार्मूला दिया होगा, ठीक है ना, बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे। लेकिन आपको इतना फार्मूला याद करो, कंफ्यूज होना ही नहीं है। केवल और केवल दो ही फार्मूला याद करना है, एक पहला यहाँ पर ये दिया गया इसको और इस वाले को,
तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आप यहाँ पर थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके आप एक बार खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। खुद से सॉल्व करिए, फिर एक बार सॉल्यूशन मिला लीजिए। इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट, साधारण ब्याज ब्याज की इस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। कह रहा साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी यहाँ पर दर यानी कि आर पूछा गया है कि आर क्या होगा, ठीक है ना। आर हम क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। फिर कह रहा है 600 दिया है तो पी कितना दिया है, तो पी यहाँ पर 600 दिया है। पी का वैल्यू मिला। और यहाँ पर टी का वैल्यू कितना मिला, टी का वैल्यू यहाँ पर 10 वर्ष मिला। फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, यानी कि एस आई का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, तो एस आई का वैल्यू दिया है 120 रुपए, ठीक है। कितना, 120 रुपए। तो चलिए ठीक है, जो हमारा एस आई का फॉर्मूला है हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा एस आई बराबर क्या होगा, तो फ्रेंड्स एस आई बराबर होता है पी आर टी बाई 100, ठीक ना। पी आर टी, पी आर टी बाई 100, यानी एस आई का वैल्यू कितना मिला, तो एस आई का वैल्यू मिला 120 रुपए बराबर पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू हो जाएगा 600 इंटू आर। आर का वैल्यू कुछ नहीं है तो आर का वैल्यू निकालना, तो हम आर को आर ऐसे ही कर लेते हैं। और टी का वैल्यू कितना है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 10 वर्ष, तो यहाँ पर इसको हम 10 कर लेंगे बाई 100। ये हो गया बाई 100। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से पूरा एक कैंसिल हुआ, ठीक है। और 6 से इसको हम कट करेंगे, 6 दूना के 12, यानी कि 20 बार में कटा। यानी कि यहाँ पर 10 आर, ठीक है ना। 10 इंटू आर का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर 20। तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/10, ठीक है ना। कितना, 20/10, यानी आर का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, तो आर का वैल्यू मिलेगा 2%, ठीक है। कितना, ये हो जाएगा 2%। तो देखिए आपको कोई एक्स्ट्रा फार्मूला याद नहीं करना है कि आप यहाँ पर आर का, जैसे कि जो मेन फार्मूला हमारा क्या है, तो मेन फार्मूला यही है, ठीक है। इसी को पक्षांतर करके आगे पीछे करके इसका फार्मूला बनाया जाता है। तो यहाँ पर आर नहीं है, आर का वैल्यू निकालने के लिए पक्षांतर करके निकालते हैं। तो हम इतना कंफ्यूज होने के लिए फार्मूला क्यों याद करें, जबकि पुटअप करना एक ही में, ठीक है। तो इसका राइट कितना बनेगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2%। चलिए ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई, ठीक है। तो जो जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। कह रहा वह धनराशि ज्ञात कीजिए। वह धनराशि कहने का मतलब कि यहाँ पर पी पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा। तो मूलधन तो यहाँ पर दिया नहीं, निकालना है। और यहाँ पर का 7% वार्षिक दर से, यानी कि आर का वैल्यू कितना दिया गया है, आर का वैल्यू है 7%, ठीक है। कितना, 7%। और यहाँ पर क्या साधारण ब्याज कितना दिया है, 280 रुपए, यानी कि एस आई का वैल्यू दिया कितना, एस आई का वैल्यू दिया 280 रुपए दिया गया है। और जो 4 वर्ष की अवधि के लिए, यानी टी का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, तो टी का वैल्यू मिला 4 वर्ष, ठीक है। कितना, ये हो जाएगा 4 वर्ष। अब चलिए ठीक है, हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, ये हो जाएगा एस आई बराबर, ठीक ना। एस आई बराबर पी आर टी, पी आर टी बाई 100, ठीक ना। ये हो जाएगा, एस आई का वैल्यू कितना दिया है, तो 280 रुपए, 280 यहाँ पर कर लेते हैं। फिर पी का वैल्यू दिया ही नहीं, तो पी का पी लिख लेंगे। और आर का वैल्यू कितना मिला है, 7%। और टी का वैल्यू कितना है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 4 और होल बाई 100, ठीक है। कितना, ये होल बाई 100 हो गया। अगर हम 7 से कट करेंगे यहाँ पर, 7 चौक 28, कितने बार में कटा, 40 बार में। अगर इसको हम 4 से कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 10 बराबर। यानी कितना मिला यहाँ पर, 10 बराबर पी बाई 100, ठीक है। कितना, तो पी बाई 100। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो पक्षांतर करने के बाद तिर्यक गुणा, यानी पी बराबर क्या होगा, तिर्यक गुणा ऐसे हो जाएगा इसका इधर। तो पी बराबर हो जाएगा 100 गुणे 10, यानी यहाँ पर पी का वैल्यू कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स पी का वैल्यू मिलेगा 1000 रुपए, ठीक ना। मूलधन कितना था, यानी वो राशि कितनी थी, तो वह राशि थी 1000 रुपए। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, कुछ करना नहीं है। देखे होंगे तो यहाँ पर पी नहीं पता था, अगले क्वेश्चन में आर नहीं पता था। अब हो सके जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें हमको टी नहीं पता हो, तो हमको ज्यादा फार्मूला नहीं यूज करना है, सिंपल सा इसी फार्मूले को लेकर चलना है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जो जो सी आई एस आई होता है, साधारण ब्याज होता है, इसमें तो पहला फार्मूला आपको ये मिला और दूसरा फार्मूला ये होता है। इसमें पूरा जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर में आपको 2 ही फार्मूला यूज होंगे बस। जैसे कि ए बराबर हो जाएगा पी प्लस, ठीक ना, पी प्लस एस आई, ठीक है। क्या होगा, ये हो जाएगा पी प्लस एस आई, ये होगा सेकंड फार्मूला। इन्हीं दोनों फार्मूला से पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप थोड़ा वीडियो को स्टॉप करिए और क्वेश्चन के बाद अपने साथ सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन कह रहा कि 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी क्या पूछा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है आपका ए की वैल्यू पूछी गई है। चलिए ठीक है, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पी का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, तो पी का वैल्यू 1500 मिला, ठीक है। कितना, 1500,
कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर का वैल्यू कितना मिला, तो आर का वैल्यू मिला 6%, और यहाँ पर टी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो टी का वैल्यू दिया 5 वर्ष, तो यहाँ पर ये हो गया 5 वर्ष, इतना तो मिला। और बाकी पूछा क्या है, तो पूछा है मिश्र धन कितना होगा, यानी ए का वैल्यू पूछा है, ए कितना होगा। तो देखिए जो हमारा ए का फॉर्मूला होता है, ए बराबर यानी कि जो ए हो जाएगा पी प्लस एस आई, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा पी प्लस एस आई, यानी ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी प्लस पी आर टी बाई 100, ठीक है ना, कितना होगा, तो ये हो जाएगा पी आर टी बाई 100। अगर देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा करने के लिए एक स्टेप इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसमें से हम पी कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस आर टी बाई 100, ठीक ना, क्या होगा, तो 1 प्लस आर टी बाई 100, तो इतना ई हो गया, इतना लेकर चलते हैं हम। और बाकी देखेंगे जो इतना ये फॉर्मूला बन रहा आगे भी इसका यूज होगा, जो क्वेश्चंस होंगे उनको और भी शॉर्ट करेगा। चलिए ठीक है, हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं यहाँ पर। ये बराबर दिया, निकालना ही है, पी का वैल्यू कितना दिया है, तो 1500, पी का वैल्यू 1500, 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 6%, और टी का वैल्यू कितना है 5, बाई कितना होगा, तो बाई हो जाएगा 100। बाकी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 1500, यानी कि 1 प्लस 6 5 30 बाई 100, ये फिर ए बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1500, 1500 ब्रैकेट में 130, 130/100। एक स्टेप और लेकर चलते हैं, ए बराबर ये हो जाएगा 1500 गुणे 130/100। यहाँ पर देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो इतना कट गया। अब बाकी हमारा ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15 × 130, ठीक है ना, कितना ये हो जाएगा। तो ए बराबर है, जब पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो 0 हो गया, 15 दूना का 30, 15 45 को 5, यहाँ पर लगा 4, 15 का 15, 15 4 19, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1950 रुपए, ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1950 रुपए। तो इसका राइट क्या होगा, तो राइट होगा 1950। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे एक ही फार्मूला, मतलब देखिए जो पूरा साधारण ब्याज है इसमें 2 ही फार्मूला ही है, बाकी इधर तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा, ठीक ना, कितने वर्षों में, तो यहाँ पर समय निकालना है। तो चलिए ठीक है, जो वैल्यू दिया गया है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले आर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स आर का वैल्यू दिया 5%, ठीक ना, कितना 5%, और यहाँ 500 रुपए क्या है, तो पी का वैल्यू दिया गया है, पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू दिया है यहाँ 500 रुपए। फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ पर एस आई बराबर, ठीक है, एस आई का वैल्यू कितना मिला, तो 150 रुपए मिला, और यहाँ पर टी दिया नहीं है तो टी का वैल्यू ही निकालना है। तो चलिए ठीक है, हमारा जो फार्मूला है उसको लगाते हैं यहाँ पर, सी एस आई बराबर हो जाएगा पी आर टी बाई 100, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा पी आर टी बाई 100। एस आई का वैल्यू कितना दिया है, तो 150, ये हो जाएगा 150 बराबर, और पी का वैल्यू कितना है, तो 500 इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो 5 दिया है, और यहाँ पर टी का वैल्यू नहीं दिया, टी का वैल्यू निकालना है, बाई ये हो जाएगा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर कैंसिल हुआ। अगर यहाँ पर हम 5 से कट करते हैं, ये 25, ठीक है, ये दोनों कितना होगा 25, और 25 6 का कितना 150, यानी कि जो 150 यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप में शॉर्ट कर दिया हूँ, ये हो जाएगा 5 × 5। जब इसको हम कट करेंगे, ठीक है, टी बराबर 5×3 = 15, 30, फिर 5×5 = 30, यानी टी का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर, टी बराबर हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक ना, कितना होगा, तो टी बराबर यहाँ पर बनेगा 6 वर्ष। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें देखेंगे तो कह रहा है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ, थोड़ा इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जो क्वेश्चन दिया गया ना 650, आप इसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि ये 650 दिया है तो ये मूलधन दिया है कि मिश्र धन दिया है। तो चलिए ठीक है, जितना पहले वैल्यू जो दिया गया है उसको हम लिखते चलते हैं, फिर समझते हैं। कोई धन, ठीक है ना, कोई धन कहने का मतलब हमको धन दिया ही नहीं है। पी बराबर कितना मिला आपको, पी बराबर यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना मिला, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 3%, फिर 10 वर्ष दिया है, यानी कि टी बराबर कितना मिला, तो टी बराबर यहाँ पर 10 वर्ष हो गया, ठीक है, कितना 10 वर्ष। तो यहाँ पर कह रहा है ना कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब कुछ इससे कम रहा होगा, 10 वर्ष में ज्यादा हो गया, यानी कितना हो गया 650 हो गया। यानी ये क्या मिला यहाँ पर, तो फ्रेंड्स हमको मिला अमाउंट, यानी कि मिश्र धन मिला है। मिश्र धन का वैल्यू कितना है 650। तो फिर क्या कह रहा, तो कह रहा कि वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन को पूछ रहा, मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम सिंपल से जानते हैं, जो दूसरा वाला फार्मूला हमारा बन रहा था ए बराबर, ठीक है ना, जो मिश्र धन बराबर होता है पी प्लस एस आई, ठीक है ना, क्या होगा पी प्लस एस आई। तो चलिए ठीक है, तो ए बराबर कितना दिया है, तो हम पूरा वैल्यू पुटअप कर लेते हैं।
तो थोड़ा सा एक बार जो फार्मूला होता है, फार्मूला का एक स्टेप सॉल्व करते हैं। ये बनेगा ए बराबर, ठीक है, ए बराबर होगा पी प्लस पी आर टी, ठीक ना, पी आर टी बाई 100। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम चाहें तो पी को कॉमन करके एक स्टेप और छोटा कर सकते हैं। ए बराबर, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर तो यहाँ पर ए बराबर होकर हम पी कॉमन कर लेंगे इसमें से, क्या बनेगा 1 प्लस आर टी बाई 100, ठीक ना, यहाँ कैपिटल आर है, आर टी बाई 100। तो चलिए ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू दिया है 650, और हमको तो पी निकालना है, तो पी हो गया 1 प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है 3, और टी का वैल्यू दिया है 30, सॉरी 10%, ये हो जाएगा बाई 100, यानी कितना बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा 650 बराबर पी इंटू 1 प्लस 30/100, ठीक है। इसको देखिए हम छोटा नहीं करेंगे अभी, छोटा करने का मतलब आगे चल के ये प्रॉब्लम करेगा। यानी कि 650 बराबर 650 बराबर पी इंटू 130, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130/100, यानी कि 650 बराबर पी इंटू 130/100, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 130 से कट करेंगे 13×5 = 65, कितना बार में काटा, यहाँ पर 5 बार में। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 बराबर क्या मिल रहा, तो p/100। तो इसको हम जब तेरिया गुणा कर लेंगे तो क्या p का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। तो p का वैल्यू कितना मिलेगा, तो p बराबर हो जाएगा 100×5, यानी p बराबर कितना मिला यहाँ पर, तो p बराबर मिलेगा यहाँ पर 500 रुपए, ठीक है ना, कितना, तो p का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 500 रुपए। तो चलिए ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। जो सिंपल से जो प्रश्न होते हैं, साधारण प्रश्न होते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो मैक्सिमम आपको रेलवे ग्रुप डी में मिलेंगे, और आपके एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अब अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। जो अगला टाइप का क्वेश्चन होगा, जब मूलधन अपने का a बटा बी गुना हो जाए, ठीक ना, a बटा बी गुना हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो साधारण ब्याज के प्रश्न होते हैं, केवल और केवल इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब दो ही टाइप के इसमें फॉर्मूला यूज होते हैं। तो चलिए ठीक है, कह रहा है ना, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, कोई धन, ठीक ना, तो हमको धन नहीं पता है, ठीक है, पी का वैल्यू हमको नहीं पता है। फिर आर टी कितना दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो टी का वैल्यू दिया है 5 वर्ष, ठीक ना, पी का वैल्यू 5 वर्ष, हमको आर भी यहाँ नहीं पता है, ठीक ना, और आर को तो निकालना ही है। और लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा ना कि कोई धन जो है अपने का 3/2 गुना हो जाता है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब जो कोई धन होगा 3/2 गुना कह रहा, इसमें 3 क्या बनेगा, तो 3 हो जाएगा मिश्र धन, ठीक ना, 3 क्या होगा मिश्र धन, और 2 क्या है, तो 2 हो जाएगा पी। मतलब समझिए, मतलब कोई धन होगा, ठीक है, 2 रुपये, सिंपल सी बात है, कोई धन 2 रुपये होगा, 2 रुपये को लगाते हैं तो बढ़कर कितना हो गया है, बढ़कर ये 3 रुपये हो गया है, ठीक है, यानी बढ़ा हुआ है, तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट होगा वही हो जाएगा मिश्र धन, और जो ये वाला होगा ये हो जाएगा आपका पी। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक स्टेप और लेकर चलता हूँ, एक फार्मूला से बताता हूँ, ट्रिक से समझ थोड़ा सॉल्व करने के लिए। देखिए जो यहाँ पर ट्रिक बनेगा, यहाँ पर RT/100, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा RT/100 बराबर n-1, ठीक ना, क्या होगा, यही हमारा फार्मूला बनेगा, यही जो ट्रिक होगा। और देखिए कहने को तो ट्रिक होता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। ट्रिक आता कहाँ से है, तो जो ट्रिक होता है, जो फार्मूलाज होते हैं, फार्मूला का जो लास्ट वाला पोर्शन होगा ना, वही ट्रिक होता है। तो चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ए बराबर, ठीक है ना, ए बराबर क्या बताया था, P प्लस एस आई, ठीक है ना, क्या बताया था, P+SI। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए बराबर P प्लस पी आर टी, ठीक है ना, क्या होगा PRT/100, ठीक है ना, कितना PRT/100। इसमें से हम करेंगे ए बराबर, ये हो जाएगा P, अगर P हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 प्लस RT/100, ठीक है ना, कितना RT/100। एक स्टेप और लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो P दिया गया है ना, P को हम इस साइड से ले जा सकते हैं ना, ये साइड ले जाए भाग में हो जाएगा, क्योंकि इस साइड तो ये गुणे में है। ये क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा A/P, ठीक ना, A/P बराबर कितना बनेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस RT/100, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा RT/100। अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, RT/100 बराबर A/P -1, ठीक ना, इतना हम लिख सकते हैं। और हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि जो A/P मिला, सेम तो फॉर्मूला ये बन रहा, जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया, 3/2 दिया है, और 3/2 को जैसे मैंने बताया था आपको, 3 क्या है, 3 यहाँ पर A है, और जो यहाँ पर 2 दिया है, 2 क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर P हो जाएगा। तो सेम टू सेम बात वही है। तो इसको हम समझने के लिए क्या कह सकते हैं ना, कि जो गुना वाला होगा A/P
ए बाई पी को हम लिख सकते हैं एन, ठीक है ना, क्या है, तो ये गुना वाला समझने के लिए। तो चलिए ठीक है, आप यहाँ पर फार्मूला आप समझ गए होंगे। अब चलिए जो वैल्यू दिया गया है ना वो वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं। आर का वैल्यू दिया नहीं है, आर इंटू टी का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया गया है, बाई 100, ठीक है ना, बाई 100 बराबर ये हो जाएगा 3/2 -1, ये बनेगा आपका 5 इंटू आर बाई 100 बराबर, इसको कर लेंगे तो बनेगा, यहाँ पर तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 - 2/2 यानी कि 1/2, ठीक है, कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये होगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 से काटेंगे कितने बार, 50 बार में कटेगा, अगर 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, यानी कि r/10 बराबर 1। तो ये r का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, तो r बराबर 10%, ठीक है, कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 10%। तो बस आपको क्या करना है, देखिए जो फार्मूला दिया गया था ना, फार्मूला को हम एक स्टेप आगे लेकर गए हैं, तो यहाँ पर हमारा ट्रिक क्या मिला, द ट्रिक हमको ये वाला मिल गया। तो चलिए ठीक है, जो अगला अगला प्रश्न है इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक बार वीडियो स्टॉप करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो ठीक है, कह रहा है ना कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला क्या बना था, RT/100, ठीक है, क्या बना था, RT/100 बराबर n-1, ठीक है, क्या बना था, n-1। तो जो जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे, ठीक है, जो नहीं दिया होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर r का वैल्यू नहीं पता है तो हम r लिख लेंगे ऐसे ही, और t का वैल्यू कितना दिया गया है, तो t का वैल्यू दिया है 3 वर्ष, ये हो जाएगा 3/100, ठीक है, कितना 3/100 बराबर n का वैल्यू कितना है 5/4, ठीक है, कितना दिया है 5/4 -1, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, r/3 बराबर ये हो जाएगा 5 - 4/4, यानी कि r/3 बराबर 1/4, ठीक है, कितना बना 1/4। एक स्टेप और यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो क्या मिला, वैल्यू मिला हमको r/3 बराबर 1/4। देखिए यहाँ पर 1/4 दिया है, 4 से कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100, ठीक है, कितने बार में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कटा 25 बार में। और थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कहीं से मिस्टेक तो नहीं कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर कितना दिया है 5/4 गुना दिया है, तो 5/4 दिया तो 1/4 हो गया, बिल्कुल सही है। और समय कितना दिया है, तो समय दिया है 3 वर्ष, बिल्कुल ठीक जा रहा। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा r/3/25, ठीक है, 25 हो गया, बाई कितना मिला बराबर 1। तो देखिए ये हो जाएगा 3r बराबर ये हो जाएगा 25, और ये r का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 25/3, ठीक है, कितना 25/3, यानी इतना ही r का हो जाएगा। अगर एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो क्या 8×3 = 24, यानी कि 8 सही 1/3% इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे, और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो आप एक बार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो दोबारा होगा इसका सोल्यूशन एक बार मिला लेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, कह रहा है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला बन रहा था RT/100, ठीक है ना, क्या होगा RT/100 और बराबर n-1, ठीक है, क्या होगा n-1, r को निकालना है, r का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हो जाएगा r इंटू टी, टी का वैल्यू कितना दिया है, तो टी का वैल्यू 4 दिया है बाई 100 बराबर एन का वैल्यू कितना दिया है, तो 6/5, ठीक है, कितना 6/5 -1। अगर हम यहाँ पर चलिए एक स्टेप और लेकर चलते हैं, r/4/100 बराबर 6 - 5/5। यहाँ पर जो वैल्यू मिला हमको r/4/100 बराबर 1/5। तो हम इसको कट करेंगे 4 से, तो कितने बार में कटेगा 25 बार में, ठीक है, 25 बार में। अब हमको जो वैल्यू मिला r/25 बराबर 1/5, तो 5 से इसको कट करेंगे कितना बार में 5 बार में कटेगा, तो फिर कितना मिला यहाँ पर r/5 बराबर 1, तो तिरिया गुणा हो जाएगा, तो r का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, तो r का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 5%, ठीक है, कितना ये हो जाएगा 5%। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
सेम वही टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक बार वीडियो स्टॉप करिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन से मैच कराइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने किस दर पर उधार चुकाया। ठीक है ना, तो दर पूछा गया है। तो जो सिंपल सा हमारा फार्मूला बन रहा था RT/100, ठीक है, कितना RT/100 बराबर n-1। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सीखने के बाद मुझसे भी जल्दी आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक ना। जैसे आर का वैल्यू नहीं पता है तो आर का ऐसे ही कर लेंगे। टी का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 वर्ष दिया है, और बाई ये हो गया 100 बराबर एन का वैल्यू कितना मिला, तो फ्रेंड्स एन का वैल्यू मिला हमको 11/10 -1, यानी कि आर इंटू 2/100 बराबर हो जाएगा 1/10। ठीक है, कितना 1/10, 10 से 10 कटा, 2 से कट करेंगे 5, तो यानी आर का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर 5%। ठीक है, कितना मिला, ये हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन कह रहा, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 2 टाइप पूरा कंप्लीट करा दिया गया। एक सिंपल के जो साधारण प्रश्न होते हैं उनको कंप्लीट कराया गया, और जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, इन दोनों टाइप को यहाँ पर पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो टाइप होगा उसको भी आप देखेंगे, हम केवल और केवल 2 ही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला है कोई मतलब कोई ट्रिक वगैरह थोड़ा ही है, ठीक ना। ये फार्मूला का लास्ट पोर्शन है, अगर आप लगाएंगे इसको, ठीक ना, अगर बेसिक से लगाएंगे पूरा तो पोर्शन ज्यादा जाएगा, तो हम पूरा लंबा लगाने से बढ़िया है ना जो फार्मूला का लास्ट वाला पोर्शन बन रहा। और देखिए जो ये फार्मूला बना है, आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, ठीक है ना, जो अगले टाइप के क्वेश्चन होंगे इससे और भी आसानी से सॉल्व होंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।